हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू कोटपुतली एजुकेशन। आज हम बात करेंगे यूलेट के लास्ट डेज में किस तरीके से आप जीके, जीएस, हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन रेडी कर सकते हो। ठीक है, सोशल साइंस किस तरीके से करनी है। तो कंप्लीट क्वेश्चन आज हम इन सब्जेक्ट्स के देखेंगे। तो और जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनके हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अभी हम जो है आज इनको अच्छे से, जैसे क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व करना है, किस तरीके के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वही देखेंगे। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो अपडेट आपको प्रोवाइड होती रहे। साथ ही आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिगिन। ठीक है, तो ये मतलब जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो कब शुरू हुई थी। तो देखो 1914 में। वो लीड द बरदोई सत्याग्रह। ठीक है, तो देखो बरदोली सत्याग्रह है वो कौन लीड कर रहा था, तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्टीम इंजन आर रिलेटेड टू, तो थर्ड है ए जेम्स वॉट। द बंगाल गजेटरी मैगजीन पब्लिश इन 1780 वॉज, मतलब जो बंगाल गजेटी मैगजीन थी वो कब 1718 में जो पब्लिश हुई थी। वो डेली होती थी, वीकली, मंथली, एनुअली। तो 4 है उसका आंसर बी आएगा, वीकली। व्हाट परसेंटेज ऑफ द इंडिया एरिया कम अंडर द प्लेंटी रीजन। ठीक है, तो इसका जो 5 है उसका आंसर बी होगा, 27%। सरिस्का टाइगर रिजर्व इज सिचुएटेड इन, सरिस्का टाइगर रिजर्व है वो कहाँ है, वो राजस्थान में है। इंडिया प्लेस इन द वर्ल्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ शुगर इज, मतलब इंडिया है जो कि शुगर की प्रोडक्शन करती है, तो उसमें वर्ल्ड में कौन सा स्थान है उसका। ठीक है, तो बी आएगा, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो जो 8 है उसका आंसर डी आएगा, ओवरसी। फिर देखो सिन्हाली इज ए ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच कंट्री। ठीक है, तो ये 9 का आएगा बी, श्रीलंका। द नंबर ऑफ लैंग्वेज रिकॉर्ड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल है, ठीक है, उसमें हमें क्या बता रखा है, ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में। तो उसमें कितनी लैंग्वेज दी हुई हैं, तो ये आएगा सी 22 लैंग्वेज। लैंग्वेज के नेम भी याद कर लेना, साथ में कब कब अमेंडमेंट होकर ऐड हुई वो भी याद कर लेना। द सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 इज, मतलब फीमेल और मेल का जो रेशियो होता है उसके पूछा है यहाँ पे, तो बी आएगा 1943। वो अमंग द फॉलोइंग इज फाउंडर ऑफ बहुजन समाज पार्टी, तो इसका आएगा कांची राम। प्रोडक्शन ऑफ ए कॉमोडिटी मोस्टली थ्रू द नेचुरल प्रोसेस इज एन एक्टिविटी ऑफ विच सेक्टर। तो देखो इसका जो आंसर आएगा वो ए आएगा, प्राइमरी। फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट डज नॉट इंक्लूड, तो फॉर्मल सोर्स है जो कि इंक्लूड नहीं होते, उसका आएगा आंसर सी, मनी लेंडर। Who determine the rule related to international trade, तो वो आएगा WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। UNO, RBI, इनके बारे में भी आपको पढ़ना है। Who lead the Indian worker in South Africa marching from Newcastle to Transvaal on 6 November 1913, तो इसका आंसर आएगा सी, महात्मा गांधी। द टाइम पीरियड ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन वॉज, तो ए आएगा इसका आंसर 1929 से 1930। ट्रेड थ्रू न्यू पोर्ट ऑफ बॉम्बे एंड कैलकाटा वॉज कंट्रोल बाय, तो जो थर्ड है उसका आंसर सी आएगा, यूरोपियन कंपनीज। वो वॉज द राइटर ऑफ द फर्स्ट फुल लेंथ ऑटोबायोग्राफी अमर जीबान पब्लिश इन बंगाली लैंग्वेज, तो उसका आंसर आएगा बी। ठीक है, रशुंद्री देवी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिन्यूएबल रिसोर्सेज, तो इसका आंसर आएगा डी, वाइंड एनर्जी, सोलर पावर, फॉरेस्ट। ठीक है, ये सभी होता है इंक्लूडेड। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर जो लॉन्च है कौन से ईयर में हुआ था, तो 6 है, इसका आंसर आएगा बी। ठीक है, 1973। इंडिया प्लेस इन द वर्ल्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ रॉ जूट एंड जूट गुड्स इज, तो इसका आएगा ए आंसर, फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इन चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, चीपेस्ट मोड कौन सा होता है सबसे, तो उसका आंसर आएगा सी। ठीक है, वाटरवेज। विच इज़ नॉट वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ पावर शेयरिंग,
इसका आंसर आएगा सी, ऑल पॉलिटिकल पार्टी गेट देयर एक्सेप्ट शेयर। द एरिया ओवर विच समवन हैज़ लीगल अथॉरिटी इज़ नॉन एज, तो टन है उसका सी आएगा। जुडिक्शन, अधिकार क्षेत्र होना चाहिए। द वुमेन लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया टू द सेंसस 2011 इज़, 11 का आंसर आएगा ए, 65.46। उसके बाद है एवरी पार्टी इन इंडिया हैज़ टू रजिस्टर इज सेल्फ विथ, द टेल आएगा उसका आएगा डी, द इलेक्शन कमीशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट, तो इसका आंसर आएगा बी, वर्कर आर वर्किंग लेस दैन वॉट दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग। फिर है विच अमंग द फॉलोइंग इशू करेंसी नोट ऑन बिहाफ ऑफ ए सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कोई भी करेंसी के मामले में कुछ भी होता है सेंट्रल गवर्नमेंट तो आरबीआई के पास ही होता है सारा उसका सॉल्यूशन। इन्वेस्टमेंट मेड बाय मल्टीनेशनल कंपनी इज कॉल्ड, तो उसका आंसर आएगा ए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। उसके बाद में है क्वेश्चन वो लीड द पेजेंट रिवॉल्ट इन अवध ड्यूरिंग द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, तो इसका आंसर आएगा बी, बाबा रामचंद्र। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ अलाउड द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ टू रिस्ट्रिक्ट द इम्पोर्ट ऑफ कॉर्न, तो सेकंड है उसका ए आंसर आएगा, कॉर्न लॉज। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज द आयरन एंड स्टील प्लांट एस्टेब्लिश बाय वी एन टाटा इन जमशेदपुर, तो सी आंसर आएगा 1912। व्हेन वॉज द वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पास, कब हुआ था, तो ये जो है ए, इसका आंसर आएगा ए, 1878। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया इज़ द एल्यूविल सोइल फाउंड, ठीक है, एल्यूवाइल सोइल फाउंड है जो कि कौन से एरिया में है, तो इसका आंसर आएगा ए, नॉर्थन प्लेन्स। फिर है परियान टाइगर रिजर्व इज सिचुएटेड इस, तो 6 है, इसका आंसर सी आएगा, केरला। वेयर वॉज द फर्स्ट सीमेंट इंडस्ट्रीज सेटअप इन इंडिया, तो इसका आंसर आएगा बी, चेन्नई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मीन ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा सी, रेलवे। और फिर है मॉडर्न डेमोक्रेसीज मेंटेन चेक एंड बैलेंस सिस्टम, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन बेस्ड ऑन द हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग अरेंजमेंट, तो 9 है, इसका आंसर आएगा ए, यूनिटरी गवर्नमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ ए यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो 10 है, इसका आंसर ए आएगा, श्रीलंका। द मैन लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया टू द सेंसस 2011, यहाँ पे 2021 का भी देख सकते हो आप, ठीक है, तो इसमें जो 11 है इसका जो आंसर है सी आएगा, ठीक है। उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ अडॉप्टेड ए मल्टी पार्टी सिस्टम, तो 12 है, उसका आंसर आएगा डी, इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ द पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है इसके अंदर, तो इसका आंसर आएगा बी, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड, ठीक है। उसके बाद है इन इंडिया विच टाइप ऑफ करेंसी इज़ वाइडली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम एक्सचेंज, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा सी, रुपी। व्हाट आर सेज, ठीक है, तो ये क्या है, सेज जो है इसका आंसर आएगा ए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। तो ये जो इस तरीके के क्वेश्चन है जो कि आपको रेडी करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह जो आंदोलन था वो लॉन्च किया था 1918 में, तो अहमदाबाद में किया था। वो वॉज ए वेल नॉन पियोनियर ऑफ मास प्रोडक्शन, तो बी आंसर आएगा, हेनरी फोर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग वर प्री कॉनिकल पोर्ट ऑफ इंडिया, तो थर्ड का आएगा बी, सूरत एंड हुगली। व्हाट वर द चीप बुक नॉन इन इंग्लैंड, तो 4 है, उसका आंसर ए आएगा, चैम बुक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ यूज इन द हिमालय फॉर सॉइल कंजर्वेशन, तो 5 है, उसका आएगा ए, टेरेस फॉर्मिंग। फिर है मानस टाइगर रिजर्व कहाँ है, ठीक है, टाइगर रिजर्व, स्टेडियम, रिवर, इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल रेडी करने, स्टैटिक टाइप के और सोशल साइंस है उसके टाइप के, तो इसका आंसर आएगा बी, ठीक है। आसाम, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज़ इमर्ज एज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया, तो 7 है, उसका आंसर आएगा जो है सी, ठीक है, बैंगलोर।
विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क इन एशिया। ठीक है, तो 8 है, इसका आंसर आएगा ए इंडिया। हु इलेक्ट द कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम, तो 9 है, उसका बी आएगा। पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी ओनली। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट विच इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो 10 है, उसका आंसर आएगा बी फेडरलिज्म। द लिटरेरी रेट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 इज़, तो बी आएगा 74.04। अब 21 वाला भी आपको देखना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन इन ए डेमोक्रेसी, तो 12 है, उसका आंसर ए आएगा पॉलिटिकल पार्टी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एक्टिविटी ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर, तो इसका आंसर आएगा ए मैन्युफैक्चरिंग। 14 है, व्हाट इज़ SHG। ठीक है, इसका आंसर आएगा ए। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप। 15 इन विच ईयर द इंडियन गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रिमूव बैरियर्स ऑन फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो उसका आंसर आएगा डी 1991। इसका देखो जीएस में और क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो अभी जीके, पॉलिटिकल, हिस्ट्री और कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन देखिए, इसी तरीके से जीएस के देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस, कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है, तो वो आएगा मीथेन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉसिल फ्यूल, जीवाश्म ईंधन है, तो डी आएगा नेचुरल गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस इज मेनली मिक्सचर ऑफ, तो सी आंसर आएगा प्रोपेन और ब्यूटेन। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक वायुयान नहीं है, तो सी आएगा सारथ। ठीक है, उसके बाद है द वर्ल्ड मोस्ट एक्यूरेट क्लॉक दैट लॉसेस जस्ट ए सेकेंड एवरी 300 मिलियन ईयर यूजेस, तो इसका आंसर आएगा सी स्ट्रोंशियम परमाणु। बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है, तो वो है सी। ठीक है, मीथेन बायोगैस में मुख्यतः होती है, तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन। फिर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेंडरों में भरकर खाना पकाने वाली गैस की आपूर्ति किस रूप में की जाती है, तो वह है लिक्विड। घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे जो है एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा प्रदर्शित नहीं कर सकते। उसके बाद है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा सी, जो कि देखो 1 और 3 है जो कि सही है और बाकी जो है गलत है। देखो 0 हावर इन द इंडियन पार्लियामेंट स्टार्ट एट विच ऑफ द फॉलोइंग टाइम, तो जो 0 हावर जो शून्यकाल जिसको हम बोलते हैं वो पार्लियामेंट में 12 बजे से स्टार्ट होता है दोपहर में। विच अमंग द फॉलोइंग वॉज ए कमीशन ऑफ इंक्वायरी ऑन एली डिसअपेयरेंस ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो वो थी मुखर्जी कमीशन। तो जितनी भी कमेटी और कमीशंस थे वो सारे पढ़ने हैं आपको। सोशलिस्ट जो वर्ड्स है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कब ऐड किया था, 42nd अमेंडमेंट में प्रीएम्बल के अंदर है जो कि ऐड किया गया था। देखो कश्मीर का शेर किसे कहा जाता है, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। मराठा का शेर बाल गंगाधर तिलक। छोटे मालिक है जो कि सुनील गावस्कर। लोकमान्य किसको कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक को। लोकनायक जो है जयप्रकाश नारायण को। भारत के मेकियावेली जो है चाणक्य को। और हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, ध्यानचंद को। तो जो फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, जो उनके व्यक्तित्व हैं, प्रसिद्ध व्यक्तित्व और उनके नाम, वो भी देखने हैं आपको। फिर आपको देखना है लिस्ट ऑफ डेज, मतलब महत्वपूर्ण दिवस। तो जैसे 1 जनवरी को हम नववर्ष मनाते हैं, सैन्य चिकित्सक और स्थापना दिवस। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, विश्व युद्ध अनाथ दिवस 6 जनवरी को। इस तरीके से पर डे कोई ना कोई डेज होता है, तो उसमें से आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट डेज है जो कि याद करने, जो कि हमारे लीगल से भी रिलेट हो, हिस्ट्री से भी रिलेट हो, ऐसे, और जो साइंस से भी रिलेट हो, ऐसे क्वेश्चंस आपको बनाने पड़ेंगे जो कि इसके अंदर लिस्ट ऑफ डेज में मिल जाते हैं। फिर देखो फॉरेन सोर्सेज, तो मैं आपको कुछ एग्जांपल बता देती हूँ, इस तरीके से आपको कंप्लीट याद करने। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका है, जैसे मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन, संविधान की सर्वोच्चता ये ली गई है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्या है, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन और संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता
और राष्ट्रपति पर महाभियोग है वो भी इम्पोर्टेंट है, और उच्चतम और उच्च न्यायालय को हटाने की विधि और वित्तीय आपात। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से मेन जो भी सोर्सेज है वो लिए गए। उसके बाद ब्रिटेन जो कि संसदात्मक शासन प्रणाली ली गई और विधि निर्माण प्रक्रिया। आयरलैंड से हैं जो कि हमारे नीति निदेशक तत्व लिए गए, बाकी भी आप देख लो जो भी लिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा। जर्मनी से आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ। तो इस तरीके से जितने भी संविधान में टॉपिक्स है जो लिए गए हैं फॉरेन कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से, तो वो सारे आपको देखने हैं। फिर संविधान की 12 अनुसूची याद करनी है। जैसे पहली अनुसूची में क्या है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची। सेकंड में है जो राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, इनके प्रोविज़न, वेतन के बारे में बताया हुआ है। थर्ड है शपथ और प्रतिज्ञान, ठीक है। 4 है भारत के प्रत्येक राज्य के लिए राज्यसभा में सीटें आवंटित करना। 5th में अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातियों का प्रशासन, ठीक है। 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और लद्दाख में जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के लिए प्रावधान। तो अगर आपको अनुसूची पढ़नी है तो हमने क्लास भी बनाई थी अनुसूची को कैसे याद करें, तो आप वो भी देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा आपको, तो ईजीली आप वो भी याद कर सकते हो। हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? कांस्य युग की। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 ईस्वी में। और हड़प्पा निवासी किस प्रमुख धातु से अपरिचित थे? वो है लोहा। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया? मोहनजोदड़ो में। मोहम्मद तुगलक के दरबार में किसने 17 साल गुजारे? बर्नी ने। कृषि के विकास के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने किस विभाग की स्थापना की? दीवाने कोही। मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे चीन के शासक तोगन तिमूर के दरबार में अपना राजदूत बनाकर भेजा? इब्न बतूता। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन रेडी करने हैं, ठीक है, सभी सब्जेक्ट्स के।